दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, सबसे महंगी और आधुनिक मिसाइल्स बनाने वाला देश ईरान के सामने आकर लाचार हो चुका है। क्या ईरान के साथ 5 महीने से चल रही इस भयानक और लंबी जंग ने अमेरिका के सबसे कातिलाना वेपन आर्सेनल्स की कमर तोड़ दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वॉशिंगटन ने तेहरान को कमजोर समझने की वो सबसे बड़ी भूल कर दी जिसने अब पेंटागन को अपनी ही खाली होती तिजोरियों और सूखे पड़ते मिसाइल गोदामों को देखने पर मजबूर कर दिया है? दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सनसनीखेज खबर की जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन के कॉरिडोर्स तक भूकंप ला दिया है। ईरान से लड़ते लड़ते खत्म हो गई हैं क्या अमेरिका की सारी मिसाइल्स? पेंटागन के पास अब उतनी ताकत नहीं बची है। अब जंग में सब कुछ भारी पड़ने वाला है। जी हां दर्शकों, राउटर्स और दुनिया के बने नए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने अमेरिका के सुपर पावर होने के गर्व पर एक गहरा दाग लगा दिया है। 5 महीने से चल रही इस तबाहकुन जंग ने अमेरिका के प्रिसिजन मिसाइल स्टॉकपाइल्स को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया है। तेहरान के साथ उलझना वॉशिंगटन को कितना महंगा पड़ रहा है, आज एक एक आंकड़े के साथ डिटेल में समझेंगे। तथ्य बिल्कुल साफ है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राउटर्स ने यूएस इंटरनल मिलिट्री डेटा से जुड़े 3 बड़े सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएस आर्मी ने ईरान के खिलाफ चल रहे इस संघर्ष में अपनी लॉन्ग रेंज प्रेसिजन मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से झोंक दिया है। हम यहाँ किसी आम गोला बारूद की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स एंड प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स की। रिपोर्ट कहता है कि अमेरिका ने अपने पास मौजूद वर्चुअली ऑल यानी लगभग सारी ATACMS और PRSM मिसाइल्स ईरान के खिलाफ खर्च कर दी हैं। इमेजिन कीजिए, जिस वेपन सिस्टम को अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, जिसके बल पर वो पूरी दुनिया को डराता था, ईरान का मजबूत डिफेंस और ऑफेंसिव स्थानों पर हमला करते करते उनके वो सारे स्टॉक अब लगभग 0 होने की कगार पर आ गए हैं। लेकिन दर्शकों, ये तो बस शुरुआत है। कहानियां खत्म नहीं होती है, बल्कि यहां से और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। अब आप गौर से सुनिएगा इन आंकड़ों को। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, समुंदर से दागी जाने वाली अमेरिका की सबसे भरोसेमंद टॉमाहॉक मिसाइल्स का लगभग 50% ग्लोबल स्टॉकपाइल इस जंग में भस्म हो चुका है। इसके अलावा पेट्रियट इंटरसेप्टर्स, एयर डिफेंस के लिए मशहूर पेट्रियट इंटरसेप्टर्स के स्टॉक में लगभग 65% की भारी गिरावट आई है। अब बात करते हैं थर्ड सिस्टम की। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थर्ड, उसके इंटरसेप्टर इन्वेंट्रीज भी जंग शुरू होने के मुकाबले कम से कम 38% तक घट चुकी है। यानी इस जंग शुरू होने से पहले और अब में अमेरिका की आधी ताकत कम हो गई है। ईरान ने अमेरिका को एक ऐसी वॉर ऑफ अट्रिशन यानी खिंचने वाली जंग में उलझा दिया है जहां अमेरिका को हर एक ईरानियन ड्रोन या सस्ती मिसाइल को रोकने के लिए $4 मिलियन से भी महंगे पेट्रियट इंटरसेप्टर्स दागने पड़ रहे हैं। यानी दर्शकों, ईरान का जो ड्रोन है वो तो सस्ता है, कुछ लाखों रुपए का है, लेकिन वहीं उसको मिटाने के लिए, उसको रोकने के लिए $4 मिलियन की एक मिसाइल खर्च हो जाती है। ईरान ने अपनी मजबूत स्ट्रैटेजी से पेंटागन के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स को आग में झोंक दिया है और अब इसका प्रेशर यूएस की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, यूएस के खजाने पर पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि जब यूएस सेंट्रल कमांड के पास मिडिल ईस्ट में रखा लैंड बेस्ड मिसाइल स्टॉक खत्म होने लगा है तो उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेंटकॉम ने अपनी बाजी बचाने के लिए दुनिया भर में फैली यूएस मिलिट्री बेसिस से मिसाइल्स को स्नैच करना शुरू कर दिया है। इंडो पैसिफिक कमांड हो या फिर यूरोपियन कमांड, हर जगह से वेपन्स को खींचकर ईरान के सामने लाया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका सीधा मतलब है कि ईरान ने अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया है कि वॉशिंगटन को अपनी बाकी दुनिया की जियोपॉलिटिकल रेडीनेस को दांव पर लगाना पड़ा है। अगर आज चाइना पैसिफिक में कोई बड़ा स्टेप उठा ले या रशिया यूरोप में फ्रंट लाइन बढ़ा दे तो अमेरिका के पास उनका सामना करने के लिए प्रेसिजन वेपन्स बचे ही नहीं है।
ईरान ने अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक इंडस्ट्रियल जाइंट है, वो नए वेपन्स बना लेगा, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। एडवांस्ड मिसाइल्स जैसे टॉमहॉक, ATACMS, PRSM, पेट्रियट और थार्ड कोई कार या स्मार्टफोन नहीं है जो फैक्ट्री में रातों रात तैयार हो जाएगा। इनमें बेहद कॉम्प्लेक्स माइक्रोचिप्स, हाईली सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम्स और स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोपेलेंट्स लगते हैं। मिलिट्री एनालिस्ट का कहना है कि जिस तेजी से अमेरिका ने इन मिसाइल्स को ईरान पर गंवाया है, उस हिसाब से इन स्टॉक पाइल्स को दोबारा पहला जैसा करना आसान नहीं होगा। इसमें सालों का वक्त लगेगा। डिफेंस सप्लाई चेन पहले से ही हजारों मोड़ों में फंसी हुई है। ईरान के खिलाफ हर दिन चलती ये जंग अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की फूलती हुई सनसनों को साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टैंड है, आइए आपको वो भी बताता हूं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आम दावों की तरह जोरदार तरीके से कहा कि अमेरिका के पास किसी भी देश से ज्यादा म्यूनिशंस हैं और उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स दिन रात प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। पेंटागन ने भी हमेशा की तरह स्टेटमेंट दिया कि यूएस मिलिट्री फुल्ली प्रिपेयर्ड है और हमारे पास हर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जरूरी कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले जर्नलिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है। आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, रातों रात इतनी हजार मिसाइलें तैयार नहीं हुआ करती हैं। अगर सब कुछ इतना ही सही होता तो वॉशिंगटन में बंद कमरों के अंदर ये टेंशन नहीं चल रही होती कि ईरान वॉर को और कितना खींचा जा सकता है बिना बाकी दुनिया में यूएस पावर को कोलैप्स की। ट्रंप के रेट्रिक्स के पीछे पेंटागन की खाली होती तिजोरियां छुप नहीं सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो से एक बात सामने आ जाती है, साफ हो जाती है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ आधुनिक और महंगे हथियार होने से जंग नहीं जीती जाती। ईरान की स्ट्रैटेजिक पेशेंस, उनका वास्ट अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम और उनकी एट्रिशनल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी ने दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका, जो कभी आमने सामने की जंग में दुश्मनों को कुछ ही हफ्तों में खत्म करने का दावा करता था, आज 5 महीने बाद भी अपनी ही प्रिसिजन मिसाइल्स की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान के इस जाल में पूरी तरह फंस चुका है? क्या ये संघर्ष वॉशिंगटन के एक सुपर पावर के रूप में अंत की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के और फैक्चुअल एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.